बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी संतों के बहुत ही मार्मिक विचार श्रवण कर रहे थे। आप लोगों के बीच थोड़ी देर मैं भी कुछ अपनी बातें आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इन दिनों हम बीच बीच में सद्गुरु कबीर साहब के भजनों पर कुछ चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज भी एक प्रसिद्ध भजन आप लोग गाते होंगे, सुने होंगे, कुछ लोगों को याद भी होगा। उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साहब के भजन बहुत प्रसिद्ध हैं और लोगों की जुबान पर वे रहते हैं। इतने प्यारे हुए हैं सद्गुरु कबीर साहब और इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व हुआ है और लोगों ने उनको इतना झूम झूम कर गाया है कि क्या पूछना। इतना तो कोई अन्य संतों को लोगों ने श्रेय नहीं दिया जितना सद्गुरु कबीर साहब को। लेकिन हाँ, फिर भी कबीर की वाणियों को समझने में और स्वीकार करने में बहुत लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है, क्योंकि मान्यताओं की जो जंजीरें हैं वो स्वीकारने नहीं देती हैं। तो आइए इस भजन को मनन करते हैं। सो मेरो मन कब भज हो सतनाम, सो मेरो मन कब भज हो सतनाम। बालापन सब खेल गंवायो, बालापन सब खेल गंवायो, ज्वानी में व्याप्यो काम। वृद्ध भये तन कांपन लाग्यो, वृद्ध भये तन कांपन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम। मेरो मन कब भज हो सतनाम, सो मेरो मन। लाठी टेक चलत मार्ग में, लाठी टेक चलत मार्ग में, सहो जात नहीं घाम। कानन बहिरे नयन नहीं सूझे, कानन बहिरे नयन नहीं सूझे, दांत भये बेकाम। मेरो मन कब भज हो सतनाम, सो मेरो मन। घर की नारी विमुख होई बैठी, घर की नारी विमुख होई बैठी, पुत्र करत बदनाम। बरबरात है बिरथा बूढ़ा, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो जाम। मेरो मन कब भज हो सतनाम, सो मेरो मन। खटिया से भुई पर कर दई हैं, खटिया से भुई पर कर दई हैं, छुट जाई हैं धन धाम। कहें कबीर काह तब करी हो, कहें कबीर काह तब करी हो, पड़ी हैं यम से काम। मेरो मन कब भज हो सतनाम, सो मेरो मन कब भज हो सतनाम। साहब कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम कब सतनाम का भजन करोगे।
एक साधक की जो पीड़ा होती है सामान्य लोगों की नहीं। जो साधना पथ में चलता है, शांति चाहता है, कल्याण चाहता है और साधना के लिए सोचता है, उसके मन में जब वो अपने पर मनन करता है तो बड़ी ग्लानि होती है। वो चाहता है लेकिन अपने मन की मान्यता, अहंकार, आसक्ति, तृष्णा और मोह के कारण वो बढ़ नहीं पाता है साधना में, तो अपने आप को ही वो धिक्कारता है, आत्मग्लानि करता है और कहता है, हे मेरे मन, ये दुनिया में डूबे डूबे, संसार का सुख लेते लेते, विषय भोगों में पचते पचते मेरे दिन इतने बीत गए, मैं कब भजन करूँगा? कब मैं अपने मोह को मिटाऊँगा? कब मैं अपनी आसक्ति की रस्सियों को तोड़ूँगा? और कब मैं निर्बंध हो करके शांति तथा स्वतंत्रता का अनुभव करूँगा? वो मेरा दिन कब आएगा? भला वह कब सुदिन होगा कि अपना राज देखेंगे, विनश्वर जान भोगों को सदा संतोष पेखेंगे। तो सतनाम का सुमिरण, सतनाम का स्मरण कब करेंगे? ये सतनाम क्या है? क्या सतनाम का सुमिरण करने से दुख समाप्त हो जाता है? क्या सतनाम का सुमिरण करने से मुक्ति मिल जाती है? वो क्या चीज़ है? सतनाम कोई वैसी चीज़ नहीं है कि जिसका सुमिरण करने से पाप कट जाए, मुक्ति मिल जाए। जैसे अन्य नाम है वैसे सतनाम है। कोई ओम नाम जपता है, कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई गायत्री नाम जपता है, सब नाम बराबर है। नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम और नामी ये दो चीज़ें हैं। नाम एक चीज़ है और जिस चीज़ का नाम रखा जाता है वो अलग चीज़ है। तो नाम से क्या होगा? साहब ने एक जगह कहा है, जही पूछे तही नाम बतावे, कोई न बतावे गांव। कहीं जाना है, हम पूछते हैं वहाँ जाना है भैया, तो कहते हैं वो गांव है, नाम बताते हैं। अब गांव नहीं बताते हैं कि वो रास्ता किधर है, कैसे जाएं। तो नाम नहीं, काम, काम होना चाहिए। तो साहब कहते हैं सतनाम। सतनाम, इस शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जब आप विचार करेंगे तब समझ में आएगा। रूढ़िवादिता में न जाएं। जो तीनों काल में सत्य हो उस तत्व का स्मरण करो, जो सब समय सत्य हो। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी, बाद में भी सत्य रहेगा। उसकी याद करो। वो क्या है? वो आपका अपना स्वरूप, आत्मा राम। कबीर का राम किसी से छिपा नहीं है। वो राम घट घट वासी राम है। जय खोजत कल्पो गया, घट ही माह सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते परी गई दूर। वो घट घट में बैठा हुआ राम है। हृदय बसे तेहि राम न जाना। तो उसी राम के बारे में साहब यहाँ बताते हैं सतनाम। वो सत्य है, क्योंकि जो नित्य हो वही सत्य है। जो आज बदल जाए, कल बदल जाए, नहीं तो कुछ दिन बाद बदल जाए, तो वो फिर सत्य नहीं है। सत्य का मतलब ही होता है जो सदा रहे। तो वो है आत्म तत्व, आपका अपना स्वरूप। इसलिए साहब कहते हैं कि हे मेरे मन, मैं दुनिया में अभी तक मन लगा रखा था, मैं अपने स्वरूप का, आत्म तत्व का सुमिरण कब करूंगा? तो क्या आत्म तत्व का सुमिरण, आत्मा आत्मा जपना, यह सुमिरण है? यह सुमिरण नहीं है। सुमिरण का मतलब होता है केवल जुबान से नहीं,
भावना से, भावपूर्वक उस आत्म तत्व का स्मरण कीजिए, उसकी सच्चाई का मनन करते हुए। जैसे कोई दुनियादारी को जपता है, कहते हैं अरे दुनियादारी माया मोह में डूबा हुआ है, उसी का जाप करता है, तो क्या वो माया मोह माया मोह माया मोह का जाप करता है? जाप करने का मतलब वहाँ यही है कि रात दिन प्राणी पदार्थों के हाय हाय में डूबा हुआ है, और इच्छा कामना में लगा हुआ है, और भोगों की आसक्ति में चिपका हुआ है, और कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानता ही नहीं है, हित अहित जायज नाजायज और सत्य असत्य पर कुछ भेद ना करके जौन मनाता है तौन करता है, वही है माया मोह का जाप करना। तो जैसे वहाँ पर बंधनदायी कर्मों में अपने मनवाणी कर्म से लगे रहना ये माया मोह का जाप है, ऐसे ही मनवाणी कर्मों से स्वरूप का चिंतन करना ये है सतनाम का जाप करना। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। ये स्वामी शंकराचार्य जी का वचन है। उनका एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, साधनात्मक ग्रंथ है। सद्गुरु अभिलाष देव जी ने इसकी बहुत बढ़िया टीका किया है। आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, बहुत बढ़िया साधनात्मक। गुरुदेव जी की पुस्तकें सभी नर नारियों को, शांति इच्छुकों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कबीर वाणी को तो उद्घाटित किया ही है, साथ साथ हमारी भारतीय परंपरा के तमाम ऋषि मुनियों ज्ञानियों महापुरुषों संतों को भी उद्घाटित किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। वेदों के ऋषियों को भी उन्होंने सामने लाया। उपनिषद सौरभ पुस्तक और वेद क्या कहते हैं, इन दोनों पुस्तकों में महात्मा बुद्ध को उन्होंने लिखा है। कितना बढ़िया उनका जो ग्रंथ है धम्म पदम, उस पर गुरुदेव जी ने जो टीका लिखी, क्या पूछना। स्वामी शंकराचार्य गीता को भी उन्होंने बहुत पहले लिखा, गीता सार। योग दर्शन महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन पर, इस प्रकार से बहुत पुस्तकें हैं। हमारे कितनी संपत्ति है, कितना धरोहर है ज्ञान के, जीवन की तमाम कलाओं से भरी हुई इन बातों से हम इनका उपयोग करें तभी तो उसका लाभ मिलेगा। घर में खूब कपड़े रखे हों और हम केवल बक्सा में बंद किए हों और ऐसे फटे पुराने चिथड़े पहन करके घूमें, तो उन रखे हुए कपड़ों से क्या फायदा होगा? अरे भाई, उनको पहने निकाल करके और उपयोग करें, उसका लाभ लें। तो साहब कहते हैं कि हे मेरे मन, कब तुम सतनाम का सुमिरण करोगे। वो सतनाम आत्म तत्व है, सबके अंदर वो बैठा हुआ चेतन आत्मा। आप केवल देह नहीं है, ये देहें को आप देख रहे हैं और दूसरे की भी देहों को देख रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए भी आप देखते देखते इसको जमीन में गाड़ देते हैं, आग में फूंक देते हैं। तो यह भी तो देखते होंगे कि अब ये फूंकने लायक हो गया है, तो ये भी समझ में आता होगा कि अब ये इसका इलाज करना चाहिए, अब इससे काम लेना चाहिए, अब इसको साफ शुद्ध रखना ही चाहिए और अब इसको जला देना चाहिए, फूंक देना चाहिए। ये तो समझ में आता होगा, बिना समझे थोड़े कोई कुछ करेगा, सब कोई समझ रहे हैं। तो कारण तो होगा कुछ, जिस कारण से ये शरीर सक्रिय है, सुंदर भी है, काम में भी आ रहा है, और जिस कारण से अब ये जला देने लायक हो गया है, गाड़ देने लायक हो गया है, फूंक देने लायक हो गया है कोई राज इसमें। वही राज को पहचानना है, उसी राज को सद्गुरु कबीर साहब संकेत करते हैं। वो ऐसी चीजें हैं कि उसको दिखाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वही देखता है, देखने वाले को दिखाया नहीं जा सकता है, सुनने वाले को सुनाया नहीं जा सकता है। आत्मा
देखता है आँखों के माध्यम से, वो दिखता नहीं है। यही तो भेद है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। दृश्य और दृष्टा में अंतर है। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है जो सामने चीजें हों, जिसको देखा जाए। रूप, रूप कौन होता है? जड़ होता है। देखो, जड़ चीजों में भी कुछ चीजें रूप में नहीं आती हैं, उसका एहसास किया जाता है। जैसे हवा, हवा जड़ है लेकिन उसका एहसास किया जाता है, देखा नहीं जाता है। मिट्टी को देखा जाता है, पानी को देखा जाता है, लेकिन वह भी बहुत तरल है। कई बार देखने में पानी में भी भ्रम हो जाता है। फर्श पर पड़ा हो पानी और पता नहीं चलता है, आदमी फिसल के गिर जाता है। तो मिट्टी से वो ज़्यादा बारीक हो गया। आग को भी देखा तो जाता है लेकिन वह भी सूक्ष्म है। गरम बर्तन हो गया है और दिखता नहीं है, और पकड़ ले हाथ जल जाएगा, आग तो है उसमें ना। उसी गरम लोहा को आप कपड़े के बीच में डाल दीजिए तो कपड़ा जलने लग जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो रूप, आत्मा रूप नहीं है, बल्कि रूप को जानने वाला है। तो आप देह को केवल मत समझिए कि मैं हूं यह। कबीर विचारों में, निर्गुणी धारा के संतों में और सगुण उपासना में यही अंतर है। साधना दोनों की एक होती है, लेकिन साधना का जो विधान है, जो अंतिम परिणाम है, वो अलग अलग हो जाता है। दोनों साधक होते हैं, दोनों मन और इंद्रियों की स्वस्थता पर विश्वास रखते हैं, दोनों कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देते हैं, दोनों सदाचार को प्रधान मानते हैं। लेकिन अंतिम में एक मानता है कि भगवान अलग है, वो चाहे तो हमारा उद्धार करे, और एक मानता है कि कोई बाहर भगवान नहीं है, आत्मा ही भगवान है। बस अपनी आसक्ति को, मोह को, विकारों को, दोष दुर्गुणों को मिटा लो, बस आत्मा अपने आप में वो भगवत तत्व को उद्घाटित कर देगा, वो उद्घाटित हो जाएगा। इसी को सदगुरु कबीर साहब अपनी देहाती भाषा में बड़े सरल ढंग से अनेक तरह से व्याख्यायित करते हैं। तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम सतनाम का सुमिरण करो। ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, प्रवाजिनः प्रवजन्ति ही। वो जब आत्मलीन हो गया, मन इंद्रियों के दोषों को त्याग कर दिया, साधना में कुशल हो गया, तब वो सब तरफ से अपने आप को अलग कर लिया, घर से बेघर हो गया। उसी के लिए फिर कहा गया तस्यात्मायम लोकः। उसके लिए आत्मा ही अपना लोक है, आत्मलोक, सतलोक। जिसे हमारे कबीर पंथ में कुछ लोग कहते हैं सतलोक। जब आप साधना करेंगे, कबीर साहब का भजन करेंगे, तब सतलोक में चले जाएंगे। कबीर पंथ में भी कई धाराएं हैं। एक पौराणिक कबीर पंथी होते हैं, वो कहते हैं कि जो साधना करेगा, कबीर साहब का नाम जपेगा, भजन करेगा, उनकी पूजा उपासना करेगा, तो कबीर साहब अपने लोक में उसको बुला लेंगे। वो है सतलोक। वो कहाँ सतलोक है? सदगुरु कबीर ने कहा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। उसी पद में आया है, बाहर नैना क्यों खोले। जब आप साधना में बैठेंगे और मन इंद्रियों को स्वश कर लेंगे, तब आत्म साक्षात्कार होगा, और तब बाहर आँख खोलने की जरूरत नहीं है। क्या देखोगे? बाहर कहीं भगवान है? अगर कहीं भगवान है और वो आता है, जाता है, दिखता है, तो वो एक रूप होगा, और रूप देहधारी का होता है। और देहधारी कोई भगवान है तो बहुत बूढ़ा हो गया होगा वह, या हो सकता है खत्म भी हो गया होगा, क्योंकि देहधारी का तो समय होता है, वो कभी पैदा होता है
तो कभी जवान होता है, कभी बूढ़ा होता है, फिर कभी मर जाता है। तो फिर उस भगवान से कैसे काम बनेगा? वो मर गया होगा। अगर उसके बाल बच्चे होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान जैसा बाल बच्चा भी हो, क्योंकि मास्टर का लड़का मास्टर नहीं हो जाता है। तो ये भगवान से काम नहीं बनेगा। लेकिन जो आपके अंदर भगवान है वो ऑलरेडी सब समय एक समान रहता है। आप कहेंगे कि साहब फिर पता क्यों नहीं चलता है? यहाँ देखते हैं कि एक पूज्य है और एक दुत्कारा जाता है, एक महासंयमी साधक है और एक महादुराचारी है। जब सबके अंदर है तो अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों लगता है? कारण है, आत्मा एक है, लेकिन जिस कारण से वो जिंदगी को जी रहा है वो करनी उसकी तो अच्छी नहीं है। अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे ना, हल्की अपनी चाल, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, सब में वही सबल आत्मा बैठा हुआ है, उसको नहीं कुछ और बलवान बनाना है। चाल जो हल्की अपनी चाल हो गई है, चाल का मतलब यही है आचरण, विचार, स्वभाव, मन की हमारी जो दशा है, खुराफात, उसी को ठीक करना है। ये खुराफाती मन को एकदम संयमी बना लिया जाए, तब देखिए फिर जो व्यक्ति आज दुत्कारा जा रहा है, जो व्यक्ति आज हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके जेल खाने में डाला जाता है, वही पूजा जाता है। समय नहीं लगता है ज्यादा। अंगुलीमाल एक व्यक्ति कभी था तथागत बुद्ध के जमाने में, हत्यारा था, बहुत लोगों की हत्याएं कर चुका था, लेकिन तथागत बुद्ध के प्रभाव में आया और बदल गया। और बदल जाने का परिणाम यह हुआ कि फिर वो भिक्षु हो गया, साधु, संयमी, त्यागी, और पूजा जाने लगा। ये तो आप लोग खुद करते हैं। रत्नाकर डाकू, जो डाकू था कभी, और सप्तऋषियों के प्रभाव में आया, वाल्मीकि हो गए। रामायण जो हमारा आदि राम कथा का काव्य है, वाल्मीकि रामायण, उसके लेखक डाकू थे। और जब वे बदल गए संतों की संगत में, तब कितना बढ़िया ग्रंथ लिखे और उसमें ज्ञान वैराग्य की बातें भरी हुई है। हमारे गुरुदेव जी बिहार में जाते थे, कज्जल वन नाम की एक जगह है, वो पहले सन 80 के पहले की बात है। उन दिनों बिहार की दशा तो और सामान्य थी। आज भी बाढ़ के कारण वहाँ बड़ा जनजीवन छत विछत हो जाता है। तो उस समय तो क्या पूछना, पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी, उनका समाज और गुरुदेव जी का समाज एक साथ भ्रमण कर रहा था। लगभग 5 महीने उस साल भ्रमण हुआ था बिहार में। तो एक जगह है कज्जल वन, वो डाकुओं का गांव ही है। गंगा में 15 किलोमीटर नावका से चल करके वहाँ पूरा समाज पहुँचा था, नाव से ही चले थे। तो वहाँ पहुँच करके जब पहुँचे तो थाना पड़ा, पहले एक थाना। तो पुलिस के लोगों ने पूछा कि महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा हम कज्जल वन जा रहे हैं। कहा अरे महाराज वहाँ कैसे जा रहे हैं, वो तो डाकुओं का गांव है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि वहीं तो साधुओं की ज़रूरत है, जहाँ डाकू हों, जहाँ बिगड़े हुए लोग हों, वहीं तो संतों की ज़रूरत है। तो वहाँ गए और वहाँ सत्संग हुआ, बहुत लोग बदले। और प्रत्यक्ष एक घटना है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक डाकू था और वो गुरुदेव जी के प्रभाव में आया और बदल गया, और बहुत होनहार और बहुत अच्छा नौजवान, उसकी उम्र उस समय 45 साल की हो गई थी, और एक अच्छा भक्त। लेकिन काफ़ी दिनों तक चला, किंतु ऐसे लोगों का पहले इतना बिगड़ गया होता है कि फिर उसके मित्र लोग उसको सह नहीं पाए और मार दिए। लेकिन लोग बदलते हैं। तो भाई ऐसा तो कोई यहाँ नहीं है, पहले से अपने आप को सुधारते चलिए, अपने आप को बदलते चलिए, नहीं तो जीवन के दिन वो खतरे के आते जा रहे हैं।
साहब कहते हैं बालापन सब खेल गंवायो, बचपना तो खेल खाल में बीत गया और जवानी में वासनाएं सवार हुई। थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया और उम्र बदलती गई और इच्छाएं कामनाएं हमारी जागने लगीं। एक समय आता है और संस्कार जगते हैं व्यक्ति के और वासना बढ़ने लगी, काम वासना का शिकार होने लगा। संसार में सबसे बड़ा सुख लोग काम वासना को मान रखे हैं, लेकिन विचार करके देखिए तो सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ी बेड़ी ये वासना ही तो है। इसलिए जागें और वासनाओं का त्याग करें। जब तक हम इस शरीर की, आत्मा की वास्तविकता को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस वासना की बेड़ी को काट भी नहीं पाएंगे। इसलिए जागें, और नहीं तो ये मन जो है हमारा रात दिन क्या सोचता रहता है। सारे सोच विचार के केंद्र में ये इच्छा, कामना, वासना और रूप, सौंदर्य, बस यही सामने रह जाता है। एक नवयुवक था, एक युवती को देख करके उसके रूप सौंदर्य में मोहित हो गया और उसके पास गया और कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हारे सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लड़की समझदार थी, उसने सोचा कि इसको ऐसे कहूँ तो ये समझ में नहीं आएगा इसको। अगर तुम मेरी सुंदरता को चाहते हो तो ऐसा करो कि कल शाम को आना, आज नहीं, आज ठीक नहीं है, समय अच्छा नहीं है। अब इतना सुन करके नवयुवक तो बहुत खुश हो गया, सोचा कि चलो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल ही सही। अब लड़की इधर तीव्र जुलाब की गोली ले ली और उसको दस्त होने लगी और वो दस्त एक पात्र में करती गई और दूसरे दिन शाम तक करीब 40-50 दस्त उसकी हुई और सबको एक पात्र में इकट्ठा करती गई। उसके आने का समय आया, उस पात्र को बढ़िया से सुंदर कपड़े से ढांक करके रख दिया पास में। अब वो लड़का आया एकदम सज धज करके, जैसे ही पहुंचा देखा तो उसके सूखे चेहरे को और उखड़े हुए बिखरे हुए बाल और बदरूप उसका सौंदर्य देख करके वो तो एकदम चौंक गया। अरे ये क्या हो गया तुमको? कहाँ, आइए आइए, घबराइए नहीं, मैं वही हूँ जिसको आप चाहते थे। कहा अरे आपका सौंदर्य कहाँ चला गया? कहा अरे आप मुझसे प्रेम करते हैं कि सौंदर्य से? अगर सौंदर्य चाहते हैं तो वो पात्र में रखा हुआ है। तो वो रूप में आसक्त व्यक्ति थोड़ा भी अपने को ना सोचा विचारा और दौड़ा गया सौंदर्य को देखने के लिए। जैसे कपड़ा हटाया तो वो बदबू आई, उसकी नाक फटने लगी तो वो नाक दबा के भागा। कहा अरे भागिए मत, भागिए मत, इधर आइए, आनंद लेते जाइए सौंदर्य का। क्या रखा है इस शरीर में? जिस शरीर को देख करके बहुत आसक्त होते हैं, बहुत लुभाते हैं युवक युवतियां, उसमें क्या है? वो टट्टी पेशाब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही सुंदर लगने लगता है, वही निकल गई तो अब सुंदरता घट गई। बुढ़ापे में वही घट गया, वही निकल गया तो अब कहाँ सुंदर लगता है। इसलिए ये मनुष्य को ज़्यादा पागल बनाता है ये रूप सौंदर्य। एक बैल, एक कुत्ता कभी देखता है कि एक गाय कितनी सुंदर है, या एक गाय कभी देखती है कि ये बैल कितना सुंदर है। एक कुतिया या एक कुत्ता कभी देखता है कि ये कितना सुंदर सुंदरी। जब उनका समय आया तो संसारी प्राकृतिक उनका जीवन है, उस ढंग से प्रजनन कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का इतना दिमाग पागल है कि क्या कहना। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कामी कुत्ता 30 दिन फिर वह फिरे उदास, और कामी नर कुत्ता सदा चाह ऋतु 12 मास। इसलिए साहब कहते हैं कि जवानी में व्याप्यो काम,
बचपना तो खेल खाल में बीत गया, भजन ना किए, और व्यर्थ की निरर्थक क्रियाओं में बीता। चलो कोई बात नहीं, वो भोलापन होता है, मासूमियत होती है और अज्ञानता होती है, समझ नहीं होती है, अनुभवहीन होता है बच्चा, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन समय बदला, बुद्धि बढ़ी, पढ़े लिखे, समाज को देखे, अब तो थोड़ा बुद्धि विचार समझदारी आना चाहिए। लेकिन नहीं, सारी तैयारी होती है खूब अपने हाथ पैर में बेड़ियां कसने के लिए। बच्चा जब 2 साल का हुआ, पढ़ना शुरू किया तो योग्य बनता है। और सारी योग्यता किस लिए होती है? सबके मूल में है कि पढ़ लिख करके योग्य हो जाएं, शरीर से हष्टपुष्ट हो जाएं, सुंदर हो जाएं, ताकि अच्छी सी शादी हो जाए, सुंदर लड़का मिले, और फिर बढ़िया से घर मिले और ठाट बाट मिले, ताकि खूब अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का भरपूर उपयोग कर सकें। ये सबके जहन में भरा हुआ है, मूल में कहता नहीं है कोई, लेकिन लक्ष्य यही है। क्या कोई ये लक्ष्य बनाता है कि साधना करेंगे, भजन करेंगे, अपने बंधनों को काटेंगे और मुक्ति का काम करेंगे? सज्जनों, सत्संग में आपको आपके जीवन की जरूरी बातें बताई जाती है, जिससे वर्तमान और भविष्य, लोक और परलोक आपका उज्जवल हो। इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर विचार करें। सत्संग के अलावा दुनिया में और कहीं ये चीज़ें बताने कहने वाला नहीं मिलेगा। तो साहब कहते हैं, जवानी में व्याप्यो काम, जवानी में भी भजन ना कर सके क्योंकि वासनाओं की प्राबल्यता आ गई। अब उसी में दिमाग पागल हो गया, उसी के लिए रात दिन इधर उधर भटकता है। अब थोड़े दिनों में आ गया बुढ़ापा, वृद्ध भयो तन कांपन लागो, लटकन लागो चाम। बुढ़ापा आ गया, अब आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता ठीक से, पैर लड़खड़ाने लगे, चाम में सिकन आ गई, कमर टेढ़ी हो गई। अब क्या करे? जवानी वाली बात तो अभी भी चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई पसंद ही नहीं करता है। अब बुढ़वा को कौन पसंद करे? खोखला पोपला मुख लिए, किसी से अपनी बात भी कहता है तो धुतकार देती है। तो अब कुढ़ता है। एक जगह हम थे, एक बूढ़े सज्जन आए, अच्छे थे, बड़े समझदार, भक्तिवान थे। अपने मन की बात ईमानदारी से उन्होंने कहा, साहब हम अध्ययन भी करते हैं, भजन भी करते हैं जो बन सकता है, लेकिन मन में इस उम्र में भी वासना बहुत आती रहती है, बहुत दुख होता है मन में, क्या करें, इसको कैसे मिटावें? मैंने कहा, भगत जी आप सच कहते हैं, आएगी ही, क्योंकि जिंदगी में जो कमाया गया है वो कहाँ चला जाएगा? आएगा ही। उसके लिए साधना की जरूरत है, सुसंग की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, कुसंग के त्याग की जरूरत है। जितना तेजी से आपने इन वासनाओं को बढ़ाने का काम किया है, इतना अभ्यास लंबा, तो क्या उसको मिटाने के लिए भी कुछ भी अभ्यास किया गया है? अगर उसको मिटाने के लिए हम उससे कम ही अभ्यास करें और ईमानदारी से करें तो बहुत जल्दी मिट जाएगा। इसलिए सब लोग समझें अपने अपने जीवन को और साधना करें, साधना करें, ये जीवन को सफल बनावें। ये ना सोचो कि बीत गया हमारा लंबा समय, अब साहब क्या इस बुढ़ापे में भजन करें, भक्ति करें और सौ चूहा खा के अब बिल्ली हज करने चले। ये कहना बिल्कुल गलत बात है। अरे जब से जागे तभी से सवेरा, कहाँ है कबीर, जान दे बही, जब से चेते तब से सही। जब से समझ में आवे जगो, साधना करो, भजन करो, सत्संग में बैठो, ध्यान करो, मन को स्वश करो और अपने मन को वासनाओं से, विकारों से, मोह से ऊपर उठाओ। ये करने से होगा, और नहीं करेंगे तो जन्म पर जन्म बीतता जाएगा, कभी नहीं होगा, और यही प्रवाह चलता रहेगा। आज मानव जीवन मिला है, ये सुयोग फिर नहीं मिलने वाला है। तो साहब कहते हैं कि लटकन लागो चाम, बुढ़ापा आ गया, मुश्किल हो ही गए बुढ़ापे पन की। अब अपना शरीर भारू हो गया है, कुछ करना धरना मुश्किल हो गया है। इसलिए जवान लोग सावधान, जवानी में भजन करो,
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक बूढ़े थे मध्य प्रदेश में, हम जाते हैं तो गाते हैं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा हमने देखा है। साहब हमने देख लिया बुढ़ापा, इसलिए भजन अब जवानी में ही होना चाहिए। ये बुढ़ापा में अब धोखा हो गया, लेकिन फिर भी वो भजन करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन बड़ा मुश्किल तो ये है कि जवानी में समझ में नहीं आता और बुढ़ापा में हो नहीं पाता। अब बूढ़े लोग जो हो गए, अब कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, तो जवानों को बता भी नहीं देते हैं कि बच्चा बहुत धोखा हुआ और तुम भजन करो। सोचते हैं कि हम धोखा खा गए, यहो बच्चा अब धोखा खाए, काहे को हम इनको बतावें। लेकिन विडंबना तो ये है, वो बताने भी आवे तो कौन सुनने वाला है। ये दुनिया में सब बड़ा विचित्र है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए जब से जो सावधान होवे जगह, यहाँ भीड़ को नहीं बताया जा सकता है और भीड़ सुनती नहीं है, व्यक्तिगत सुधार होता है। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहयो जात नहीं घाम। बुढ़ापा जब आ जाएगा तो अब लाठी लेकर के चलेंगे। वो कौन सा प्राणी है जो शुरू में 4 पैर से चलता है, बाद में 2 पैर से और अंतिम में 3 पैर से चलता है। ये हम आप ही तो हैं। शुरू में 4 पैर से चलते हैं और बाद में 2 पैर से, और बुढ़ापा में 3 पैर से लाठी पकड़ लेते हैं। तो ये आएगा एक दिन, कमर झुकेगी, एकदम शरीर लाचार हो जाएगा, बुढ़ापा, और घर परिवार भी साथ छोड़ने लग जाएगा। उस समय लगेगा कि देखो ये बाल बच्चे, इनको मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और मैंने ही घर बनाया, मैंने ही इनको कंधे पर घुमाया, सब बताया सिखाया, और आज ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। होगा, उपेक्षित होने के लिए तैयार रहिए। उसी की उपेक्षा नहीं होगी जो भजन करेगा, क्योंकि वो अपेक्षा ही नहीं करेगा, आशा ही नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं कि मेरा कोई है। काहे को मान रहे हो। भोली तिरिया रोवन लागी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। एक स्त्री थी, पति मर गया, अब हाय तौबा कर रही, रो रही है छाती कूट कूट करके कि मेरी जोड़ी बिछड़ गई। इतने में कबीर साहब आ गए, कहें कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिन्होंने जोड़ा वो तोड़ा, ये तो होना ही है। सारे रंग में भंग होना है एक दिन, चाहे जितना आप माया मोह में लगे रहो। और सजा करके अपना घर परिवार गृहस्थी और दुनियादारी और बड़ा ठाट बाट बना करके बैठें, आनंद लें, एयर कंडीशन में, घुमावदार कुर्सी में, गाड़ी में, और मखमली पलंग गद्दे और मसहरी में, और रबड़ी चाटते हुए, लेकिन सब एक दिन उतर जाएगा। तो साहब आगे कहते हैं, देखो, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत भय बेकाम। कानों से सुनाई नहीं देगा। ये सारे गामा पाधा नी जब अनेक राग रागनियाँ बजाए रहो, उस समय बेकार लगेगी। और आँखों से दिखाई भी नहीं हो। टीवी लगा करके जो बढ़िया बढ़िया फिल्म देखते हो, रूप रंग देखते हो अकेले कमरे में। पहले गांव में एक टीवी आ जाए तो लोग सोचते अरे भाई उस गांव में टीवी है। फिर तो किसी के घर में आ जाए तो अरे उनके घर में टीवी आ गई, वो क्या पूछना, वो तो टीवी देखते हैं बढ़िया। और उसके बाद फिर देखा गया कि कमरे कमरे में, मतलब जितना फैमिली है एक एक जोड़ा के कमरे में टीवी। तो भाई अपनी अपनी टीवी अपने अपने कमरे में देखें। और अब तो हाथ हाथ में मोबाइल सबके हाथ में है, सब अपनी अपनी जगह में। बेटा अब माँ से नहीं मिलना चाहता है ज़्यादा, क्योंकि उसके पास रहेगा तो मोबाइल नहीं देख पाएगा। बेटी भी उधर देखती है। पत्नी भी अब सबके बीच में नहीं रहना चाहती है, वो अपना मोबाइल अलग, जैसे समय बिना तो अलग बैठ गई, वो मोबाइल देखेगी। पति भी अपना खींचता रहता है। तो सब अपना अपना, अपनी अपनी टीवी सबकी है। अब आंखें काम नहीं दे रही है, एक समय आ जाएगा तो कैसे देखेंगे। ऐसा कुछ जीवन जियो कि वहाँ आँख का ही उपयोग, आँख की जरूरतें न पड़े, कान की जरूरतें न पड़े, जीभ की जरूरतें न पड़े,
अब आप सारा सुख जो है आँख नाक कान जीभ चाम के माध्यम से लेना चाहते हैं। और ये आँख नाक कान कितने मजबूत हैं। एक ऐसा सुख है जो आँख नाक कान से अलग है। अब उससे जब आप स्वाद लेना शुरू करेंगे, सुख लेना शुरू करेंगे, तब देखिए वो ऐसा यंत्र है कि वो कभी फेल नहीं होता है। अब वो सदा आनंद रहेगा, सदा आनंद। इसी पर वो याद आती है बचपन की बात, जब फगुआ गाते थे होली पर, तो गांव में घूमते थे गाते हुए लोग। घूमते घूमते फिर काफ़ी देर होने लगती थी, तो सबके दरवाजे कहाँ कहाँ बैठें, तो जो चाहें तो उनके दरवाजे पर चले जाएं, खड़े खड़े थोड़ा गा दें, सदा आनंद रहे यही द्वारा मोहन खेले फाग हो। अब बस इतना कहा करके होरी है कह के चल देते थे आगे। तो एक बढ़िया वचन कह दिए, सदा आनंद रहे यही द्वारा मोहन खेले फाग हो। तो सदा आनंद कैसे रहेगा? वो आनंद जब आप आत्म सुख को पहचानेंगे तब। साहब ने पहले ही कह दिया है कि कब भज हो सतनाम, जब आप आत्म तत्व का सुमिरण करेंगे, उसमें ठहरेंगे, तब आनंद रहेगा। फिर तो आपके लिए बसे आनंद अटारी, निरंतर अटारी में, आनंद की अट्टालिका में आप विराजमान रहेंगे। घर की नारी विमुख होई बैठी पुत्र करत बदनाम। एक दिन आ जाएगा घर की पत्नी जो हमारी प्रिय पत्नी थी, प्राणों से ज़्यादा प्यारी थी, आज अब उसको देखने का मन नहीं करता है, अब वो भी हमें देखना नहीं चाहती है। ऐसा होता है ना, समय बदलता है। कभी जब शादी हुई थी तो जब पत्नी आई और फिर नैहर गई, तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि दीदी जीजा कैसे हैं? कहाँ रे क्या पूछना, वो तो प्राणनाथ हैं, प्राणनाथ बहुत अच्छे हैं। और जब साल डेढ़ साल 2 साल बीता, फिर नैहर गई, सहेलियों ने पूछा कैसे हैं जीजा? तो कहते हैं अरे वो मेरे नाथ हैं, प्राण उड़ गए अब नाथ बचे। और जब 4, 6, 10 साल बीत गए, 1-2 बच्चे हो गए, और फिर गई और फिर सहेलियों ने पूछा तो कहें कैसे हैं जीजा? तो बताती है मैं तो अनाथ हो गई, प्राण तो पहले ही निकल गए थे, नाथ बचे थे, अब वो भी चले गए, अनाथ। ऐसे होता है, बुढ़ापा में सबको अनाथ होना है, क्योंकि जिससे सनाथ होना था उससे तो रिश्ता जोड़े नहीं। वो रूप सौंदर्य से और चीज़ों से, वस्तुओं से, भोगों से जोड़े थे, अब वो तो छूटेंगे। इसलिए सनाथ बनिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि तेहि साहेब के लागहु पासा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। तुम उस साहब से प्रेम करो जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए और तुम सनाथ हो जाओ। इसी प्रकार पुरुषों की भी बात है। पुरुष लोग भी जब शादी हुई, मित्रों ने पूछा कि भैया भाभी कैसे हैं, तो वो भी कहते हैं अरे चंद्रमुखी हैं, वो तो चंद्रमुखी है। और जब थोड़े दिनों बाद लोगों ने पूछा तो कहा अरे अब मत पूछो, सूर्यमुखी है। अभी तक शीतलता देती थी लेकिन अब ताप आने लगा है। और जब 4-6 साल बीता और फिर लोगों ने पूछा भैया कैसे हैं, घर का समाचार, भाभी कैसी? कहा अरे मत पूछो, ज्वालामुखी है। तो भाई ये संसार ऐसे ही है, आप उसको काहे को बदनाम कर रहे हैं कि कोई गलत है? ये संसार ऐसा ही है, पहले से इसके लिए सावधानी चाहिए। घर की नारी विमुख होई बैठी, पुत्र करत बदनाम, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो याम। लोग कहते हैं ये बूढ़ा व्यर्थ ही यूं ही टें करता रहता है। जो व्यक्ति की घर में बड़ी कदर थी, बड़ी ज़रूरत थी, और एक समय ऐसा होता था कि उसके बिना कुछ काम नहीं होता था, आज वो व्यर्थ हो गया है। आज उससे कोई बात नहीं पूछी जाती है, आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ राय सम्मति लेने वाला नहीं है। होना है, इसलिए समय के साथ अपने को बदलें, अपनी उपयोगिता को घटा दें। ये मानिए पहले से कि ठीक है बच्चे लोग कर रहे हैं घर का काम, जिम्मेदारियां ले रहे हैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत बंद कीजिए, अपने लिए अपनी ज़रूरत बने। हम लोग घर की ज़रूरत बने हैं, परिवार की ज़रूरत बने हैं, गांव की ज़रूरत बने हैं। अब ये लोग हमें तिरस्कृत कर रहे हैं और हम बने हुए हैं ज़रूरत। आओ भाई हमसे राय लो, आओ भाई हमारा ज्ञान सुनो, आओ भाई हमसे पूछो ये बात। कौन फुर्सत में है आपसे पूछने आवेगा?
जो आप बताना चाहते हैं उससे बढ़िया लोग बताने वाले हैं उनको, तो वहाँ से सुनेंगे कि आपसे सुनेंगे। इसलिए आप मत अपना ज्ञान बताइए, मत अपने को दिखाइए, मत अपने को पेश कीजिए वहाँ कि मेरी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत खुद बनिए। जिस दिन हम अपनी ज़रूरत बन जाएंगे, अपने आप बाहर हमें फीका लगने लग जाएगा। खटिया से भुई पर कर दी हो, छुट जाई है धन धाम। एक दिन आएगा वह भी कि आप असमर्थ होंगे, बीमार होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और खाट से उतार दिया जाएगा। हमारी भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि अगर बिस्तर पर मर गए तो भूत हो जाएंगे, तो उतार देते हैं ज़मीन पर पहले ही। चाहे जितना मखमली पलंग आपने बनवा रखा हो, और जैसे ही घरारा चलने लगा तो उतार के ज़मीन में कर देंगे। और चाहे जितना धन जोड़ करके आप जाएं, और अगर कमर में करधनी बांधे हैं तो खोल लेंगे, और मुख में सोने के दांत लगाएं तो वो भी तोड़ लेंगे। मत मानिए कि बड़े हमारे अपने हैं, अब हमने इनके लिए इतना कर दिया है तो ये हमारे लिए तो कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे साथ में जाने के लिए। कुछ नहीं देंगे, और दे भी देंगे तो आपके साथ क्या जाएगा, झूठे तो है। इसलिए ये भरोसा ही ना रखें, भजन का भरोसा रखें, वह साथ जाएगा। तो छूट जाई हैं धन धाम, सब घर धन ऐश्वर्य छूट जाएगा। कहें कबीर काह तब करी हो, पड़ी हैं यम से काम। उस समय क्या करोगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। अब भजन करना चाहो तब याद आएगी कि हाय, मैंने तो ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके इसी के लिए रात दिन लगा रहा, और ये कोई साथ नहीं दे रहे हैं और भजन भी नहीं कर पाया, तो अब थोड़ा भजन कर लूं, तो अब भजन भी नहीं हो पाएगा। बुढ़ापा में क्या हो पाएगा। पहले से जो नहीं तैयार करेगा वो सारे संसाधन बाद में नहीं हो पाता है। इसलिए जो बन सके जब से आप समझ जाएं तब से लगें। एक राजा था और वो बूढ़ा था, शायद मैंने पीछे कहा था इस बात को, लेकिन पुनः कह दूं, याद करें कि बूढ़ा था, असमर्थ था, ऐसा लगा कि अब शरीर छूट जाएगा, बड़ा भयभीत था, एकदम डर रहा था, दिमाग में हवाइयाँ चल रही थी कि मर जाऊंगा, क्या होगा, एकदम कई बार तो कौआने लगता था। तो एक संत आए, संत ने देखा इनकी विचित्र हालत है, घबराए हुए हैं। मौत ऐसी चीज है कि एक से एक लोग, बड़े बड़े बहादुर वीर, साहसी, हिम्मत और मंत्री और राजा सब उसके सामने थर्राने लगते हैं। जिन्होंने भजन नहीं किया, मौत के सामने सबको गिड़गिड़ाना है। इसलिए गिड़गिड़ाने से बचो, मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो आना है आने दो, आप अपने आप को पहचानिए, फिर देखिए मौत कुछ नहीं लगेगी। एक पपड़ी है, पपड़ी जैसे उसको तोड़ दो, पट्ट से टूट जाए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ ना ताकत लगेगी और कुछ ना नुकसान होगा। मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने में क्या रखा है, ऐसे ये पपड़ी है। आप जब भजन करके अपने आत्मा रूपी खजाना को पा लेंगे, तब ये शरीर लगेगा कि जल्दी छूटे और हटे यहाँ से, नहीं तो जब तक है दूसरों को समस्या, हमारे लिए भी समस्या है। ऐसा होना चाहिए, तब मौत की मौत हो जाएगी। तो राजा बड़ा एकदम दिमाग में सनसना रहा था। संत आ गए, संत ने समझाना चाहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर एक बात उन्होंने कहा कि राजन, एक व्यक्ति था, वो एक छोटे से कमरे में रह रहा था और उस कमरे में जगह जगह बहुत थूक पड़ी थी, मलमूत्र पड़े थे और खखार पड़ा हुआ था, बाल पड़ा हुआ था बिखरा यत्र तत्र, चाम पड़ा हुआ था, हड्डियां पड़ी थी पुरानी, मांस पड़े हुए थे, पसीना की बदबू आ रही थी और पस बह रहा था और न जाने मतलब सारी गंदगी भरी थी, सड़ रही थी और बड़े बदरूपता थी वहाँ। और वह व्यक्ति वहीं रहना चाहता था। कोई कहे कि चलो इस कमरे से हटा करके आपको दूसरे कमरे में रखते हैं साफ सुथरी जगह में, तो कहे नहीं नहीं, मैं यहीं रहना चाहूँगा, मुझे यहाँ से मत निकालो। तो राजन ये बताइए कि उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे कि समझदार कहेंगे? कहाँ, अरे समझदार की तो बात छोड़ो, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख कहेंगे जो उस गंदगी में रहना चाहता है।
तो संत ने कहा कि राजन, वो कमरा कोई अलग नहीं है, ये शरीर ही तो है वो कमरा। और इस शरीर में क्या नहीं भरा है, कौन सी गंदगी नहीं भरी है, और इसी में ये जीव रहना पसंद करता है। इतना सुनते ही राजा की आंखें खुल गई और खुशी से झूम उठा, प्रसन्न हो गया और एकदम कहा, संत आपने सच कहा। और उसका शरीर से मोह कट गया और बस उस आत्मा के लिए अब मन गया और मस्त प्रसन्न हो गया और उसका शरीर छूट गया। अब बताओ, देखो, क्षण भर का सत्संग उनके जीवन में एक नई दिशा ला दिया। हम आप सब लोग भी सत्संग करें और सत्संग में जाकर के आत्मज्ञान, आत्म शांति और कल्याण की साधना सीखें। यही जीवन का फल है और सबको बड़े उत्साह और प्रेम के साथ आना चाहिए और अपने मित्रों, संबंधियों, बाल बच्चों में भी इस दीपक को जलाना चाहिए। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। एक टीचर दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, फिर वही बच्चा टीचर बनकर औरों को पढ़ाता है, और यही क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है ना। ऐसे ही संतों की भी परंपरा है। हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोगों ने किसी से सीखा है और कुछ लोगों ने कृपा करके बात सिखाई, बताई है। बिना गुरु के, बिना सत्संग के, बिना उन संतों के कुछ सीखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए आप सब लोग भी अपने ऊपर कृपा करके और सत्संग में आते रहें और इन चीज़ों को ग्रहण करते रहेंगे। आप सुखी रहेंगे, परिवार समाज सुखी रहेगा। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।